क्योंकि हम हमारे जीवन में यही कर रहे हैं। और आज आपको तो परिणाम दिख रहा है आंखों के सामने। कहाँ था वो जीरो और कहाँ आज बन गया है, सही है कि नहीं है? तो वही सीक्रेट आपको दे रही हूँ। अगर आप भी आपके जीवन में हीरो की तरह चमकना चाहते हो, प्रेज गॉड, जो सिखा रहे हैं वैसे करोगे, अगली बार मैं आऊंगी तो बड़े बड़े धमाके होंगे गवाहियों के। आमीन, हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना है अन्य भाषा की प्रार्थना? सुने हो? क्या आप लोग उस अन्य भाषा की प्रार्थना को कर पाते हो? ओ, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि दुनिया की सबसे आसान प्रार्थना अगर कोई है तो वो है प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा की प्रार्थना। हालेलुया। और जब आप इस अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करोगे, मैं बताती हूँ अन्य भाषा की प्रार्थना का फायदा क्या है। मान लो मैंने आपको बोला आपको यहां से बंबई चल के जाना है। क्या करना है? समय लगेगा कि नहीं लगेगा? एक दिन में पहुंचेगा क्या? मे भी कुछ महीने, सही है कि नहीं है? क्योंकि हम नॉन स्टॉप तो चलेंगे नहीं, ब्रेक ले लेके, तो कुछ महीनों में आप पहुंच जाओगे। अब मैं आपसे कहती हूं आपको बंबई में ट्रेन में जाना है। कितना दिन लगता है? एक पूरा दिन। यस। अब मैं आपको कह रही हूं फ्लाइट में बंबई में जाओ। कितना घंटा? 2 घंटा में तुम इधर से किधर? वही है अन्य भाषा। जब तुम अपनी भाषा में प्रार्थना करते हो तुम आत्मा में चल रहे हो। क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही तुम प्रार्थना शिफ्ट करते हो अन्य भाषा में, अब तुम बैठ गए ईश्वर के फ्लाइट में, और जहां पे तुम्हारा डेस्टिनेशन है, जहां तुम्हारी मंजिल है, कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में आप उस मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। आमीन, हालेलुया। तो कितने जन सीखना चाहते हैं? कितने जन फ्लाइट में बैठना चाहते हैं? हाँ, सबको ही। एक हाथ है कि 2 हाथ है? तो हिलाओ जरा, कितने जन बैठना चाहता है प्रभु की फ्लाइट में? और रे बाबा, सबको बैठना है। वाह, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि ये अन्य भाषा की प्रार्थना कैसे करनी है और इसके क्या सारे फायदे हैं। हालेलुया। अब मैं जहां जहां जाती हूँ ना, बहुत जगह मुझे सुनने को मिलता है कि अन्य भाषा की प्रार्थना हमारी नहीं है, वो बाहर वालों की है। तो अगर वो हमारी नहीं होती तो क्या हमारे बाइबल में उसका उल्लेख होता? तो अगर बाइबल में उसका उल्लेख है, इसका मतलब वो हमारी है कि नहीं है? है। अब दूसरा सवाल, लोग कहते हैं कि सिस्टर अन्य भाषा की प्रार्थना सबको वरदान नहीं मिल सकता, ये कुछ खास लोगों को, गिने चुने लोगों को मिलता है, जो बहुत ही धार्मिक है, प्रभु के राज्य के कार्य में है, उन्हीं को ये मिलता है। सही है ना? नहीं? सही है कि नहीं? एकदम झूठ है। आई? हाँ, एकदम। क्योंकि बाइबल कहती है ये वरदान सबको दिया हुआ है। पढ़ेंगे फिर से, खोलिए एफिसियों 1:3। एफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 3। पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के कुछ प्रकार के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं।
प्रदान किए है कि करने वाला है? हेलो, वरदान किए है, प्रदान की करने वाला है। इसका मतलब अन्य भाषा का वरदान भी उसने आपको दिया है कि देने वाला है? इसका मतलब अन्य भाषा का वरदान आप लोगों के अंदर है कि नहीं है? हाँ, समझ आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, आइए इधर आइए। शी इज वेरी अटेंटिव। हाँ, कम कम कम। क्या नाम है तुम्हारा? सरानी। सरानी। डरना नहीं, मैं मारूंगी नहीं। हालेलुया। समझो इस बात को जो मैं सिखा रही हूं। मान लो सरानी और मैं बेस्ट फ्रेंड है। कौन है? बेस्ट फ्रेंड। हाँ, अभी सरानी का बर्थडे नजदीक आ रहा है। क्या हुआ? हो सकता है ना? तो इसका बर्थडे नजदीक आ रहा है। अब क्योंकि मैं इसकी अच्छी दोस्त हूँ और इसके पास फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, सरानी के लिए अच्छा सा मोबाइल खरीद लेती हूँ। मस्त मैं उसको गिफ्ट रैप करती हूँ और प्लान करती हूँ कि बर्थडे के दिन इसको गिफ्ट कर दूँ। लेकिन बर्थडे से 2 दिन पहले सरानी और मुझ में हो गया झगड़ा। क्या हो गया? कट्टी है में। अरे कट्टी ले। तुम लोग में कट्टी बट्टी नहीं होता है? तो मैं और सरानी एक दूसरे से कट्टी। मैं इसका मुंह नहीं देख रही हूं, ये मेरा मुंह नहीं देख रही। लेकिन मैंने मोबाइल खरीदने के लिए इतने पैसे डाले हैं, डाले कि नहीं डाले? तो मैं सोचती हूँ यार पैसा तो खर्च हुआ है, इतना महंगा फोन खरीद लिया है, तो वेस्ट बर्बाद जाने से अच्छा इसको दे देती हूँ। तो मैं जाती हूँ सरानी के पास और बोलती हूँ, क्या बड़ी हंस रही है? गुस्सा हूं मैं तुझसे, गुस्सा, गुस्सा का एक्सप्रेशन। ये तुम लोग के मांडर में गुस्सा ऐसा होता है? तो अब सरानी से मैं गुस्सा हूं और मैं उसको कहती हूँ, ले ये तेरे लिए दिया था, ले इस बॉक्स को पकड़, पकड़ इस बॉक्स को और मैं वो बॉक्स उसके हाथ में देके आ गई। अब क्योंकि वो भी मुझसे गुस्सा है, तो वो क्या कहती है, आई बड़ी बॉक्स देने वाली, मेरे को नहीं चाहिए इसका तोहफा। और उसने क्या किया, उस बॉक्स को लेके कबर्ड में, अलमारी में फेंक दिया, खोला ही नहीं। अब मुझको बताओ, सरानी को किस चीज की जरूरत है? और मैंने उसको क्या दिया है? लेकिन सरानी मोबाइल का इस्तेमाल कर पा रही है क्या? क्यों नहीं? क्या मोबाइल उसको फायदा दे पा रहा है क्या? क्यों नहीं? गुस्सा हूं कि खोला ही नहीं है? तो अगर खोला ही नहीं है तो वो मोबाइल सरानी को फायदा दे सकता है क्या? तो किसकी गलती? देने वाले की गलती? मोबाइल की गलती? तो किसकी गलती? इसने खोला नहीं। लेकिन उधर किधर जा रही है? लेकिन बर्थडे हो गया, कुछ दिन बीत गए, अब फिर से हमारी बट्टी हो गई। होता है, अरे बट्टी दो, ऐसा नहीं देता है बट्टी। तुम लोग को कुछ और याद आया क्या? तुम लोग इतना हंसा। बट्टी होता है कि नहीं होता है? तो मेरी और सरानी की हो गई। अरे पप्पी लेना है रे। क्या हो गई? बट्टी। अब मैं सरानी को पूछती हूँ, सरानी मेरा तोहफा कैसा लगा? खोले ही नहीं। क्या बोली वो? क्या बोली वो? मुझे तो कैसी लड़की है रे। मैंने तेरे को इतना तोहफा दिया, तूने खोला क्यों नहीं? जा जा जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल, खोल 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 खोल।
अब खोला, क्या है? फोन। ओ, तुझको क्या चाहिए था? फोन। तो अभी मिला कि नहीं मिला? मिला। कैसा है? अच्छा है। अब इसने बॉक्स खोला तो अंदर क्या निकला? इसको क्या चाहिए था? तो अब जब ये फोन मिला है, अब ये उसका फायदा ले सकती है कि नहीं ले सकती है? अब फोन उसको फायदा देगा कि नहीं देगा? लेकिन इतने दिनों से क्यों नहीं दे रहा था? हालेलुया। तो उसी तरह अन्य भाषा का वरदान यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके अंदर डाल दिया है। अब हमारा काम है विश्वास के द्वारा उसे खोलना। घुसा कि नहीं घुसा? समझे कि नहीं समझे? मेरा है, दे दे के देखे जाना, मेरे पास एक ही है। अरे कुछ समझा कि नहीं समझा? तो अन्य भाषा का वरदान प्रभु यीशु देगा कि नहीं देगा? एक ही बच्चे का ध्यान है इधर। अन्य भाषा का वरदान प्रभु देगा कि नहीं देगा? बाजू वाले को बोलो, तेरे अंदर अन्य भाषा का वरदान दिया है। हिलाओ 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 हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ, हिलाओ लड़की लोग, हिलाओ और बोलो, तेरे अंदर अन्य भाषा का वरदान दिया है। कौन सा वरदान दिया है? किसके अंदर? प्रीचर के अंदर, सरानी के अंदर। हालेलुया। अब खोलो मरकुस अध्याय 16, मरकुस अध्याय 16 वचन संख्या 17 पढ़ना। विश्वास करने वाले एक चमत्कार दिखाया करेंगे। फिर से विश्वास करने वाले, प्रवचन करने वाले, बाइबल सिखाने वाले, रेट्रीट लेने वाले, प्रीचर लोग, फादर लोग, सिस्टर लोग, आप लोग विश्वास करने वाले हैं कि नहीं है? मतलब तुम्हारा नाम भी उधर है कि नहीं है? फिर से पढ़ेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। हाँ, अब जानो कि तुम लोग क्या चमत्कार दिखाया करोगे। आगे, वे मेरे नाम लेकर दूतों को दिखाएंगे, नई भाषाएं बोलेंगे। हाँ, कौन सी भाषाएं बोलेंगे? नई भाषाएं कौन? प्रीचर लोग। इधर नवीन भाषाएं लिखा है, इंग्लिश बोलता है दे विल स्पीक इन टंग्स। मतलब हर एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। कौन? तो मतलब तुम भी ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अरे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? गारंटीड कर सकता है। अभी समझो, ये तो समझ आ गया कि अन्य भाषा का वरदान प्रभु ने हमको दिया हुआ कि देने वाला है। हाँ, वो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद। अब उसको खोलना कैसे है? हम नहीं उसको खोल सकते। खोलिए योहान अध्याय 14,
यूहान अध्याय 14 वचन संख्या 16 पढ़ेंगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें वह किसे? वह गौरी को। वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो कभी कभी तुम्हारे साथ रहेगा, जो संडे टू संडे तुम्हारे साथ रहेगा। कौन सदा तुम्हारे साथ रहेगा? उधर क्या लिखा है? उधर क्या लिखा है? सहायक। और वो सहायक कौन है पता है? पवित्र आत्मा। कौन है? तो ऐसा है क्या कि तुम जब चर्च में आता है तभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है? उधर लिखा है वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब सदा तुम्हारे अंदर कौन है? अरे कौन है? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर जो है उसको क्या कहा है? सहायक। क्या कहा है? सहायक। एक सहायक सहायता कब कर सकता है? हाँ बोलो क्या? मुसीबत में ओके, और जरूरत के समय ओके, और हाँ क्या क्या क्या? बहुत बढ़िया ब्रदर, परफेक्ट। उसने क्या बोला? जब सहायता मांगेंगे। वेरी गुड। अरे जब तक सहायता मांगोगे नहीं, सहायक सहायता कर सकता है क्या? अभी मान लो हमको कल जाना था, कल रात को आना था मांडर, तो मान लो हमको रास्ता नहीं मालूम, ठीक है। हम एक चौक पे आया और हमने एक भाई को पूछा यहाँ से लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, तो उस भाई ने हमको बोला लेफ्ट लेना है। तो हमने जब लेफ्ट लिया, हम सही सलामत उस जगह पहुंच गए। अगर हम सहायता मांगते नहीं तो घूमते ही रहते। सही है कि नहीं है? तो सहायता मांगा तभी तो ना हेल्प मिला। यस और नो? तो उसी तरह जो पवित्र आत्मा ईसा ने तुमको दिया है, जब तक मुंह खोल के तुम उससे सहायता मांगोगे नहीं, ही कैनॉट हेल्प यू। वो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे अंदर नहीं है, वो आपके अंदर है, लेकिन वो आपकी सहायता कब करेगा? जब तुम उसको मुंह खोल के मांगेगा। हम हर रिट्रीट शुरू करने से पहले यहाँ से जब प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं पवित्र आत्मा, हम अपनी आवाज को आपको सौंपते हैं, आप हमें सिखाइए। आज भी मैंने यही कहा था। तो आप लोगों को जो मैं सिखा रही हूँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं सिखा रही हूँ इसीलिए समझ आ रहा है? नो 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 नो। मनुष्य के बुद्धि से कभी भी हम बाइबल समझ नहीं सकते। ये पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आप लोगों को सिखा रहा है, इसीलिए आपको समझ आ रहा है। आमीन। तो हमारा काम क्या है? हर एक बात में पवित्र आत्मा से क्या मांगना? सहायता। छोटी छोटी बात, आदत बना लो अपने आप को उसके ऊपर निर्भर होने की। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूं ना, मेरे एबिलिटी से मैं 0 हूं, लेकिन क्योंकि हम हर बार पवित्र आत्मा पे निर्भर है, इसीलिए आज हम पढ़ा पा रहे हैं। तो हर एक छोटी बात को ना पवित्र आत्मा से हेल्प मांगो। जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं, एग्जाम के समय में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? और पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मुंह खोलो, हर दिन इसकी आदत बना लो। जब भी पढ़ने बैठो, एक छोटी प्रार्थना करके पढ़ने बैठो। आंखों को बंद करो और बोलो, पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करती हूँ तू मेरे अंदर है और मैं तुझसे सहायता मांगती हूँ। मेरी सहायता कर कि अब जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसे मैं अच्छे से पढ़कर अच्छे से याद रख सकूं। और पता है क्या होगा? आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना,
वो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा और आप कॉलेज में, स्कूल में रैंक लाना शुरू करोगे। आमीन। हमारे मिनिस्ट्री में एक बच्चा है, 8 साल का था वो जब उसको वचन मिला। हर दिन, और वो बहुत ही डम स्टूडेंट है, होशियार नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लंदन में है। हर दिन वो होली स्पिरिट की हेल्प लेकर पढ़ाई करता था। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मुझे पढ़ने में कठिनाइयां हो रही है, हेल्प मी होली स्पिरिट, मुझे मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे याद रखने के लिए मेरी सहायता कर। और आज पता है क्या हुआ है? वो बच्चा उसके स्कूल का टॉपर स्टूडेंट है। कौन है? कैसे हुआ ये? पवित्र आत्मा की सहायता से। और सिर्फ वो टॉपर स्टूडेंट क्लास का ही नहीं है, आज वो बच्चा 12 साल का है और आज वो लंदन में प्रीचिंग करता है। डॉक्टर्स, लॉयर्स उसके क्लास के स्टूडेंट आए जब वो बाइबल पढ़ाता है। ये कौन कर सकता है? व्यक्ति कर सकता है क्या? ये सिर्फ संभव है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना, करके देखो, 3 महीना करो, करके देखो, हर दिन पवित्र आत्मा से मदद मांगो, गारंटी है इस साल का रिजल्ट आपका, आप स्कूल के टॉपर बनोगे। आमीन। बोलो बाजू वाले को, बोलो तू आज इस साल का टॉपर है। बोलो 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 बोलो, तू आज इस साल का टॉपर है। हालेलुया। एंड इट्स नॉट अ जोक। हेलो, इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि ये हम हमारे जीवन में करते हैं। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ओनली विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। आपको पता है मैंने क्या बताया? मैं 10th में फेल 2 बार, मैं 12th में 1 बार फेल। धक्का मार के मैंने क्या किया है? ग्रेजुएशन किया। लेकिन आज, और मुझे क्योंकि मैं बचपन से ना पढ़ाई में एकदम कमजोर बच्ची थी, मुझको समझ ही नहीं आता था पढ़ाई, और मैथ्स तो मेरा पक्का दुश्मन। मेरे को आज कोई है मेरे जैसा इधर? तो आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज दूं क्या? आज के बाद मैथ्स आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। बोलो आमीन। या क्यों बताती हूँ? क्योंकि मैं ना जब से, मेरी बड़ी बहन है, ओके, और मेरी बड़ी बहन बहुत होशियार है, वो स्कूल की टॉपर और मैं स्कूल की डब्बू। तो क्या होता था ना, जब रिजल्ट आता था ना, वो अच्छे मार्क लेके आती और मैं फेल होके आती, तो मुझे घर से हमेशा गाली खाना पड़ता। मुझको बोलते थे गुड फॉर नथिंग, पनौती है तू, पनौती। पनौती सुना है? बोलते थे तेरे वजह से हमारी नाक कटती है। वो देख, शर्म कर, शर्म। वो देख स्कोर, उसका स्कोर देख, क्या पास होके आई है और तू मुंह उठा के फेल होके आई। तो मुझको ना बड़ा गुस्सा आता, और इसके कारण ना मुझे मेरी बहन से जलन होना शुरू हुआ। क्या होना शुरू हुआ? कि यार उसको अच्छा बोलता है और मुझको ये लोग बुरा बोलता है। तो मुझको ना घर वालों से बड़ी नफरत होने लगी, और उस नफरत के चक्कर में ना मैंने पढ़ाई करना ही बंद। मैं बोला अरे पढ़ू भी तो फेल हो जाऊं, ना पढ़ू भी तो फेल हो जाऊं, तो इससे अच्छा पढ़ो ही नहीं। लेकिन क्या होता था ना, इसके चलते मुझ में आ गया जलन। इतना मैं जलती थी मेरी बड़ी बहन से ना। होता क्या था, हम दोनों को सब कुछ एक समान ही देते थे। जो ड्रेस मेरे उसके लिए लाया जाता था वही सेम मेरे लिए भी। लेकिन मैं क्या करती थी पता है? मैं उसको बोलती थी तू सिलेक्ट कर ना, तेरे को कौन सा चाहिए दोनों में से। तो वो एक सिलेक्ट करती, और जो वो सिलेक्ट करती ना, उसके बाद मैं वापस जाके उससे वो छीन लेती, वो मेरे को चाहिए। मुझको क्या लगता, उसने अच्छा लिया है। अरे यहाँ तक कि मम्मी ना हम दोनों को जूस देती पीने को। अभी मुझको बताओ, अगर ये दोनों ग्लास में जूस दिया है, माँ देते हुए एक को कम एक को ज्यादा देगी क्या? तो माँ दोनों को सेम देती थी। लेकिन मैं क्या करती थी, ये वाला कम है, बहन को दे दो। मैं क्या करती थी, ये वाला कम है, जो कम है बहन को दे दिया। अरे होता है ना, डालते वक्त थोड़ा एक में थोड़ा ज्यादा होता है ना, वो थोड़ी ना माँ कैलकुलेट करके डालती है। लेकिन इतनी कड़वाहट मुझ में कहां से आई पता है?
जब मुझको ऐसे बोला जाता था कि तू पनौती है, तेरे वजह से हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, तू हमारे परिवार पे बोझ है, वो देख वो पास होके आती है, तू फेल होके आती है। और मुझे बड़ा दुख लगता था और मैं सोचती हूँ प्रभु मेरा तो कुछ फायदा ही नहीं है। उस वक्त प्रभु को तो जानती ही नहीं थी, बोलते थे भगवान उठा ले रे उठा ले, और भगवान भी नहीं उठाता था। तो मुझको लगता था यार भगवान भी सोचता होगा ये ऊपर आएगी तो इधर भी लॉस कराएगी, इधर नहीं चाहिए। तो भगवान से भी मेरे को नफरत। लेकिन मुझे आज समझ आता है कि वो दुष्ट आत्मा था जो मुझे पढ़ने से रोकता था। लेकिन जब से मैंने यीशु को जाना और मैंने पवित्र आत्मा की हेल्प लेना शुरू किया, आपको पता है क्या हुआ है? आज मेरे घर का कोई भी व्यक्ति मुझे पनौती नहीं बोलता। हालेलुया। आज मैं जहां कहां अपने कदम रख रही हूं वहां वहां मुझको सिर्फ और सिर्फ सफलता मिल रही है। कैसे कैसे? मेरे सामर्थ्य से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। और यही मैं आपको बता रही हूं, आदत बना लो इस चीज को। हर दिन सवेरे उठोगे ना, एक प्रार्थना करके निकलो, पवित्र आत्मा आज पूरे दिन में मैं जो भी पढ़ूंगी मेरी सहायता करना कि मैं उसे अच्छे से सीख पाऊं। और आप देखोगे वो दिन दूर नहीं जब मैं वहां बैठी रहूंगी और आप में से कोई तो यहाँ खड़ा होगा और प्रवचन कर रहा होगा और मैं सुन रही होंगी। नहीं है इंटरेस्ट? प्रवचन में इंटरेस्ट नहीं है? अरे तुम जो कुछ भी करेगा ना प्रभु उसको उस चीज में तुमको उठाएगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो आज से किस पे निर्भर होना है? और अन्य भाषा की प्रार्थना करने का सहायता कौन करता है? पवित्र आत्मा। जब मैंने प्रभु यीशु की पहचान की ना, तब मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था, लेकिन तब मेरा आत्मा का बपतिस्मा पहले हुआ। सबसे पहला अगर कोई वरदान मुझे मिला और चालू हुआ, पता है वो क्या था? अन्य भाषा की प्रार्थना। मैं बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी। बपतिस्मा तो मेरा 2 साल पहले हुआ और वो भी आपके रांची में ही हुआ था, उलातो पारिश में। लेकिन सबसे पहला बपतिस्मा कौन सा हुआ? फायर, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो कि मिला अन्य भाषा। और इसके कारण मेरी तरक्की, मेरी ग्रोथ होना शुरू हुई। तो अपने आप को आदत डाल लो, हर दिन जब बैठते हो ना, आज भी आप देखोगे यहाँ पे जितने भी यूथ है ना, मैं गारंटी दे रही हूँ आज हर एक जन अन्य भाषा में प्रार्थना करके ही यहाँ से निकलेगा। आमीन। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि सहायता कौन करेगा? पवित्र आत्मा झूठा है क्या? अगर उसने अपने आप को सहायक कहा है तो वो आपकी सहायता जरूर करेगा। बस मांगने का काम किसका है? सहायता मांगने का काम किसका है? हमारा। हालेलुया। और ये प्रार्थना इतनी, खोलिए 1 कोरिन्थियों ये प्रार्थना मैं आपसे कह रही हूं कि ये संसार की सबसे आसान प्रार्थना है, दुनिया की सबसे आसान प्रार्थना। पढ़िए 1 कोरिन्थियों अध्याय 14 वचन संख्या 14। 1 कोरिन्थियों अध्याय 14 वचन संख्या 14। क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, किंतु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है। मेरी बुद्धि क्या है? मतलब ये प्रार्थना करने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। हेलो, जब आपको आपकी भाषा में प्रार्थना करनी है, आपको सोचना है कि मैं कौन सा वचन बोलूं,
मैं उसे कैसे बोलूं, सही है कि नहीं है? लेकिन अन्य भाषा की प्रार्थना करते समय बाइबल कहती है बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। कुछ समझा? मुझको भी नहीं समझा। मैंने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ जबान को खोला, सिर्फ मुंह को खोला। बुद्धि बाइबल कहती है निष्क्रिय है। तो आसान है कि नहीं है? हेलो, आसान है कि नहीं है? और ये इतनी ज्यादा पावर, आपको मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। हमारे पास ना लाखों गवाहियां है अन्य भाषा की, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मुझे जो याद आ रही है मैं बताती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में थी और छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही देहात, पूरा जंगल जंगल, और उधर मेरा रेट्रीट था और रेट्रीट खत्म करके मुझको वापस जाना था दूसरी जगह, और रात के बज रहे हैं 11। कितने? मेरे साथ और एक बहन थी और ड्राइवर, हम तीनों ही गाड़ी में। और उस रास्ते से जाते हुए अचानक वो ड्राइवर हमें बोलता है सिस्टर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है। तो मैंने बोला उसमें क्या बड़ी बात है, अगर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है तो हम भरवा लेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही हो, ये सिटी नहीं है, ये जंगल का इलाका है, यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा कैसा हो सकता है भाई, रास्ता है तो पेट्रोल पंप तो होगा ना। तो वो बोलता है सिस्टर मैं यही का रहने वाला हूँ, इस जंगल में कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं है, और सिटी में भी अगर पेट्रोल पंप मिलता है तो वो रात को जल्दी बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? जल्दी बंद हो जाता है, हमें नहीं मिलेगा। तो हमने उसको बोला नहीं नहीं, हम इसको मानने तैयार नहीं है, चलो साथ में मिलकर अन्य भाषा। वो जो बहन मेरे साथ थी, हम दोनों ने स्वर्गदूतों को आदेश दिया कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने से पहले गाड़ी को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी, और हम दोनों अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किए। आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ? मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। 5 मिनट, कितना मिनट? सिर्फ 5 मिनट में हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप पे किधर पहुंची। और वो जो भाई था वो इतना ज्यादा शॉक हो गया कि वो कह रहा है ये असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल, मैं यही का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि इस इलाके में कहां पे भी पेट्रोल पंप नहीं है, ये नक्सलाइट एरिया है, ये जंगल का एरिया है, ये पेट्रोल पंप यहां आया तो कहां से आया? समझ आ रहा है? मैं बोला हमको कम क्या मालूम कहां से आया। क्या ये साधारण है? हेलो, क्या ये साधारण है? वो भाई इतना शॉक हो गया ना, वो हिंदू था ड्राइवर, उस दिन से वो यीशु का विश्वासी बन गया। वो बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है सिस्टर, मैं इधर का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ इधर कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, ये कहाँ से आया? मैं बोला मुझको भी नहीं मालूम ब्रदर, मैं तो इधर की हुई नहीं। लेकिन ये सामर्थ है जब हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। क्यों पता है? क्योंकि वचन कहता है अन्य भाषा की प्रार्थना किसी के समझ में नहीं आती। जब आप आपके भाषा में प्रार्थना करते हो, शैतान समझ रहा है कि तुम क्या मांग रहे हो तो वो रुकावट डालता है, लेकिन जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो उसे नहीं समझ आ रहा है तुम क्या मांग रहे हो। तो अगर समझ ही नहीं रहा है तो रुकावट डाल सकता है क्या? उधर रुकावट का चांस 0%। कितना परसेंट? हालेलुया। समझे कि ना समझे? कुछ समझ आ रहा है? तो क्या ये प्रार्थना सबसे शक्तिशाली नहीं है? ये प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि मुर्दा जिंदा हो जाएगा। आमेन। सीख लो आज और चालू कर दो इसे। अगली बार तुम जरूर गवाही को लेके आओगे कि सिस्टर छप्पर फाड़ के बदलाव है हमारे जीवन में। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? बाइबल कहती है, खोलिए सिस्टर रोमियो 8:26, रोमियो अध्याय 8 वचन संख्या 26 और 27। ध्यान से सुनो, अन्य भाषा की प्रार्थना सबसे अच्छी क्यों है? इस वचन में लिखा है, रोमियो 8:26 और 27। आत्मा भी
क्या करता है? कौन करता है? आत्मा। आगे, हम यह नहीं चाहते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी देखो देखो देखो, जिसको उठ के जाना है ना, हम हमारा यूथ का किसी भी मीटिंग में किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। जबरदस्ती से तुम यीशु को नहीं पा सकता है। एक बात को समझो, मैंने तुम लोग को इधर जबरदस्ती से बुलाया है? तुम लोग पे किसी ने जबरदस्ती की है? अगर तुम चाहते हो जीवन बदलना है तो बैठो, नहीं चाहते हो तो जाओ। मेरा नुकसान है क्या? मेरा कोई नुकसान नहीं है। हमारे जीवन में छप्पर फाड़ के आशीषें है, तो जाना है किसको? खुला है भाई दरवाजा। मैंने ये नहीं बोला फादर को कि दरवाजा अंदर से लॉक कर दो, नो। ये मेरा यूथ का मीटिंग नहीं है। मैं कभी किसी यूथ को जबरदस्ती नहीं करता है। इट्स योर चॉइस, आई विल नॉट फोर्स यू। या सिस्टर, हम यह नहीं चाहते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। आगे, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या करता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। किसकी इच्छा के अनुसार? ईश्वर ईश्वर के। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे हो, आप किसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हो? तो मुझे बताओ, कौन सी इच्छा अच्छी है? अपनी अपने लिए कि ईश्वर की अपने लिए? हाँ, इसीलिए जब हम कमजोर है ना, आत्मा हमारी सहायता करता है, बाइबल कहता है। तो जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, तुम्हारी जो कमजोरी है प्रभु तुमको उधर से निकालता है। कहाँ से था वो लड़का? हमको गवाही भेजा था वो आसाम, 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 आसाम से एक यंग। हमारे साथ बहुत यूथ जुड़े हैं। इवन ये दिख रहा है ना भगवंती, ये क्रिस्ती नहीं है, ये सरना है। कितना उम्र है भगवंती? 23 साल की है, यंग यूथ। लेकिन आज संसार अगर बाहर मजा मार रहा है ना, ये हमारे साथ गांव गांव चल के प्रभु का प्रचार कर रही है। क्यों? पता है क्यों? इसका हाथ उठता नहीं था, इसकी हाथ की नस दबी हुई थी, ये उस हाथ से कुछ काम नहीं कर सकती थी, उसका हाथ नहीं उठता था। लेकिन जब से रेट्रीट आना शुरू की है, जब से हमारे साथ जुड़ी है, आज वो हाथ पूरा का पूरा चंगा हो गया है। इसके दोस्त जा रहे हैं पिकनिक को, लेकिन ये बोलती है सिस्टर मेरे को नहीं जाना है, मेरे को गांव लेके चलो आपके साथ। क्यों ऐसे? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को चखा है। मैंगलोर में हमारे साथ कितने यूथ जुड़े हैं, आपके रांची में हमारे साथ कितने यूथ जुड़े हैं। हमने उनको जबरदस्ती नहीं किया था, उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारा, अपनाया, चखा और आज हमारे साथ जुड़े हैं। हालेलुया। तो जब तुम अन्य भाषा में, वो जो आसाम का लड़का है, उसने ना कॉल करके वो उसको मैंने बोला था कि वो बाल्टी का उदाहरण दिया ना सवेरे, वही उदाहरण दिया था और बोला था ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और पता है वो लड़का ने गवाही भेजा, मुझको तो उसका नाम भी याद नहीं, मैं तो भूल गई उसके बारे में। उसने भेजा लिख के, वो जाता था प्रोस्टिट्यूट के पास। किसके पास? वैश्या। यूथ है, यंग लड़का। वो था पोर्नोग्राफी एडिक्शन में। कौन से एडिक्शन में? पोर्नोग्राफी एडिक्शन, गंदे वीडियोस देखता था।
वो ड्रग्स लेता था। क्या लेता था? इंजेक्शन। सिगरेट लेता था, दारू पीता था। और वो कहता है कि मैं जानता हूं सिस्टर ये पाप है, मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन मैं जब भी कहता ना कि आज के बाद नहीं करूंगा, तब मुझको सोच आती थी और एक बार कर ले, आखिरी। क्या होता था? एक आखिरी बार, एक आखिरी बार। वो आखिरी बार कभी आया ही नहीं। एक आखिरी बार वो मैं पॉर्न देख लेता हूं, एक आखिरी बार मैं वैश्या के पास जाता हूं, इसके बाद नहीं जाऊंगा। लेकिन वो आखिरी कभी आया ही नहीं उसके जीवन में। और वो इतना परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला जाने लगा। और वो बोल रहा था सिस्टर मुझे इससे बाहर निकालो प्लीज। तो उसको कहा था ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा करो। पता है उसने क्या लिख के भेजा? मैंने उसको ना एक वचन दिया था और बोला था 1000 बार लिखो और 1000 बार बोलो और अन्य भाषा करो। वो लड़का मुझको कहता है आपने तो 1000 बार बोला था, लेकिन मैं हजारों से कई ज्यादा बार उसको लिखता था, घोषणा करता था और अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। सिस्टर आज मेरा जीवन पूरा बदल गया है। आज मैं पॉर्न नहीं देख रहा हूँ, आज मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, आज मैं ड्रग्स नहीं ले रहा हूँ, ना ही आज मैं वैश्या के पास जा रहा हूँ। और अब हर दिन हमारे जूम क्लास में आता है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ का 20 साल का लड़का है, छत्तीसगढ़, कितना पोर्नोग्राफी एडिक्शन में फंसा था। बहुत हालत खराब थी उसकी। वो कह रहा था सिस्टर आई नो इट्स सिन, मैं जानता हूँ ये पाप है, बट मैं फिर भी देख लेता हूँ, मैं कैसे इससे बाहर आऊं। और उसको भी वही बोला था, वही कर। एक बात याद रखो, प्रभु तो क्षमा करता है, लेकिन अगर बीज बोया है तो फसल आएगी कि नहीं आएगी? शायद उसकी फसल आज ना आए, लेकिन जब आपके जीवन में दिन बीतेंगे, आपके जीवन में उसकी भर भर की फसल आएगी। इसीलिए बहुत ही सावधान रहो। अगर पाप का जीवन जी रहे हो, यू टर्न मारो, नहीं तो आगे जाके मुझको बताओ। मान लो ये नदी है, नदी क्या है? नदी। और इधर बहुत बड़ा फॉल है। अभी बोट नदी से जा रही है और जो बोट चला रहा है ना वो एकदम बिंदास है। क्या मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं चला रहा है। उसको मालूम ही नहीं आगे गिरने वाला है। अब इधर तक पहुंच गया, अब उसको वो फॉल दिखता है। अब इधर तक पहुंचा है तो कितना भी यू टर्न मारने की कोशिश करेगा, बचेगा क्या? हेलो, बचेगा क्या? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? डूबेगा कि नहीं डूबेगा? इसीलिए मेरे किसी भी यूथ मीटिंग में किसी को मैं जबरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि तुमको नहीं मालूम तुम बहते जा रहा है, लेकिन अगर उसी में रहा तो एक ना एक दिन बहुत गंदा गिरेगा और फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। तो चॉइस तुम्हारे पास है, चुनो। प्रभु दोष लगाने वाला नहीं है, प्रभु प्यार करने वाला है, लेकिन जो बीज तुम बो रहा है उसका तो फसल गारंटीड आएगा। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं? तो अन्य भाषा हम किसकी सहायता से बोल सकते हैं? यहां पे भी कुछ लोग हैं जो पॉर्न एडिक्शन में है। आई नो, पोर्नोग्राफी देखते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट लेते हैं, बट इट्स ओके। मैं आपसे कह रही हूं, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। जीसस स्टिल लव यू। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। और कैसे आ सकता है पता है? अन्य भाषा। कैसे आ सकता है? तो चाहते हो उसमें उस गंदगी से बाहर आओ, अन्य भाषा करना शुरू करो। और वो सहायता कौन करेगा आपको? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कुछ समझा, कुछ सीखा। अब जो हमने थियरी सीखा, अब समय है प्रैक्टिकल का। अब समझो, जब अन्य भाषा की प्रार्थना करते हैं ना, क्या होता है ना, इतने सालों से अंदर जो छुपा हुआ है ना वो बाहर आना शुरू होता है। क्या होता है? हमको भी नहीं पता हमारे अंदर कौन सा दुष्ट आत्मा छुपा हुआ बैठा है। वी डोंट नो समटाइम। क्योंकि अन्य भाषा की प्रार्थना पावरफुल है। होता क्या है कि जब तुम मुंह खोल के फायर से भर जाता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाता है, जो अंदर छुपा हुआ है वो बाहर आना शुरू होता है। तो कुछ लोगों को उल्टी होता है,
कुछ लोग गिरता है, कुछ लोग चीखता है, कुछ लोग चिल्लाता है, कुछ लोग रोता है, बट होने दो, इसे रोको नहीं। पता है क्यों? अंदर की गंदी बाहर आ रही है। समझ आ रहा है? सो डरना नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो अंदर गंदा था ना, वो क्या हो रहा है? साफ हो रहा है। समझ आ रहा है? चलिए हम सब खड़े हो जाएंगे। अब समय है इसे चालू करने का। खड़े हो जाओ। अब सुनो जो मैं बता रही हूं। मुझे बताओ, जब आप लोग छोटे थे, बेबी, तो जैसे अभी बात कर रहे हो वैसे बात करते थे क्या? नहीं। छोटे बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को बात करना आता है क्या? नहीं। वो कैसे बात करता है? हो, हाँ। सही है कि नहीं है? तो जब हम अन्य भाषा की प्रार्थना की शुरुआत करते हैं ना, बड़े बड़े शब्द नहीं होंगे। आप लोग पहले दिन जो स्कूल में गए, ए से लेकर जेड तक सब लिखना आ गया क्या? पहले दिन क्लास में टीचर ए टू जेड लिखना सिखाती है क्या? मुझे अभी का तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे टाइम में पहले टीचर सिखाती थी। इसको बोलते हैं पेंसिल और इसको ऐसे पकड़ा जाता है। सही है कि नहीं है? और फिर हाथ को पकड़ के सीधा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन सिखाते हैं ना। उसके कितने तो दिनों के बाद ए पे आती थी। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करते हैं, कोई बड़े शब्द नहीं होंगे। देयर विल बी स्मॉल वर्ड्स लाइक अ स्मॉल बेबी, बिकॉज इट्स योर स्टार्ट। ये आपका इनिशियल है, ये आपका स्टार्ट है। तो जैसे एक बच्चे का स्टार्ट होता है, वैसे ही आपका होगा। स्मॉल वर्ड्स, ला 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 बा 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 बा, स्मॉल वर्ड्स। बट जैसे जैसे आप दिन ब दिन इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आज हम बोल पा रहे हैं, आप बोल पाओगे। ये प्रैक्टिस से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? प्रैक्टिस से। हमको 3 साल का लग गया, आज हम इतना स्पीड में उस चीज का प्रे कर पा रहे हैं। सो हर दिन आपको कितना घंटा करना है अन्य भाषा? 1 घंटा हर दिन। कितना घंटा? और फिर देखो, फ्लाइट ऐसा उड़ेगा ना कि सब तुम्हारी तरफ देखते रहेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो अपने आंखों को बंद कीजिए। कम ऑन, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। अपने हृदय में वो अन्य भाषा की प्रार्थना की चाह को लेके आइए। एक दूसरे से बात मत कीजिए। इट्स अ टाइम ऑफ हीलिंग। अपनी आंखों को बंद कीजिए। इधर उधर इसकी उसकी ओर मत देखो, आंखों को बंद करो और मेरे पीछे दोहराओ, प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि अन्य भाषा का तोहफा, ये वरदान मेरे अंदर है, लेकिन आज मैंने जाना है। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती हूँ। पवित्र आत्मा, आप मेरे सहायक हैं। आज मैं आपसे सहायता मांगती हूँ। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं भी अन्य भाषा के प्रार्थना का अनुभव कर सकूं। प्रभु यीशु, मैं विश्वास कर रही हूँ कि अब जब मैं मुंह खोलूंगी, मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाऊंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगी, अगर मेरे अंदर कोई भी गलत चीज है तो आप उसे साफ कर रहे हो यीशु के नाम से। आमीन। अब अपना मुंह खोलो और शुरू हो जाओ। जो भी वर्ड्स आपके मुंह से आ रहे हैं, कम ऑन, स्पीक इन टंग्स। ला 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 ला। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो।
जो भी शब्द आ रहे हैं ला 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 रा बा 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 जा 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 मुंह खोलिए जोर से आवाज आना चाहिए pray in tongues pray in tongues very good very good very good very good very good open your mouth shagara ba 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 open your mouth open your mouth open your mouth Mukolo shagara yes 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 very good very good very good come on speak in tongues अपना मुंह खोलो मुंह बंद करके मत खड़े रहो मुंह खोलो रबा बा 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 अन्य भाषा ला 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 मुंह खोलो अन्य भाषा में प्रार्थना करो यस वेरी गुड ला बा रा गा 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 वेरी गुड प्रभु यीशु तुम्हें छू रहा है प्रभु यीशु फायर प्रभु यीशु का सामर्थ फायर यस अन्य भाषा अन्य भाषा यीशु तुम्हें छू रहा है यस अंदर की गंदगी निकल रही है अंदर की गंदगी साफ हो रही है मुकोलो शगा लगा या Yes, Lord is touching you. Lord is touching you. यीशु तुम्हें छू रहा है. यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है. वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा. यीशु आप लोगों से बहुत प्रेम करता है. मुकरो. Yes, very good. Speak in tongues. Fire! Yeshu. Yes. Bukalo. Jesus is touching you. Anya Basha. Bukalo. Pray more in tongues. यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है. यीशु तुमसे अन्य भाषा में प्रार्थना करो. Jesus loves you so much. Close your eyes and pray more in tongues.
प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उसने तुमको माफ किया है। आज तुम मुक्त हो गई हो, सारे दुष्ट चीजों से आज तुम मुक्त हो गई हो। तुम मुक्त हो गई हो, सारे दुष्ट चीजों से मुक्त हो गई हो। प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आज उसने तुमको छुटकारा दिया, तुम मुक्त हो गई। आँख खोलो, दो हाथ दो अपना, आँख खोलो, आँख खोलो, उठो 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 उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, हमको समाप्त करना है। हाँ उठो, चलो आ जाओ, जाओ शांति से बैठो। बोलो प्रभु यीशु प्रभु यीशु, आपकी शांति आपकी शांति मुझ में है। प्रभु यीशु प्रभु यीशु, आपकी शांति आपकी शांति मुझ में है। मुझ में है। बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज मैंने आपके प्रेम को, आपकी चंगाई को, आपके सामर्थ को अनुभव किया है। प्रभु यीशु मैं विश्वास की ये घोषणा करती हूँ कि आज मैं हर एक श्राप से, हर एक पाप से, हर एक दुष्ट से, शैतान के हर एक कार्य से आजाद हो गई हूँ यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे सब कोई। प्रभु यीशु ने तुम्हें आज मुक्त किया है। हालेलुया। कैसा लगा आप लोगों को? मुझे बाकियों का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं पीछे गई थी, ये लोग सारी लड़कियां फ्लोर पे, मैं बॉयज के यहाँ गई नहीं, सो मुझे नहीं मालूम उधर क्या हो रहा था, लेकिन इधर सबका सब फ्लोर पे था। और वो लोग अपने हृदय से पश्चाताप निकल रहा था उनके। Still some of them are filled with the Spirit and they are experiencing that Spirit inside of them. क्या कोई ऐसा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाया? एनीबडी? टंग्स नहीं आया? और कोई है?
ओके, अभी मैं आप लोगों को मेरे चैनल का लिंक दे रही हूँ, उसमें आपको ये टीचिंग मिलेगी, हम डालेंगे इस टीचिंग को यहाँ के, आपको दोबारा उसे सुनना है और दोबारा जब एंड होगा, जब सब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तब आपको पवित्र